ये वीडियो के टाइटल से या इसके थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये सोचता हूँ कि ये सब लोग फ्रॉड है। नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई थिंक इनकी इंटेंशंस अच्छी है, लेकिन दीज पीपल आर इनकेपेबल ऑफ हेल्पिंग यू। ये आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सहमे हुए है पर्सनैलिटी आपकी, अगर आप ग्रीडी है, आपको बहुत लालच है, आप बहुत वायलेंट है, आप बहुत ठरकी है, या आप औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, या यू हेट मैन, आपको मर्दों से कोई प्रॉब्लम है, कोई माइका लाल नहीं है दुनिया में जो आपके साथ बैठेगा, आपको 4 बातें सुनाएगा ज्ञान की और आप बदल जाएंगे। या 4 नहीं, चलिए 4 महीने तक आप उनके साथ बैठेंगे, हर दिन आप उनके यहाँ तो वीडियोस देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, उनकी बुक्स पढ़ेंगे और आप में ये बदलाव आ जाएगा। ये साइंटिफिक ही नहीं है ये चीज़ें। हर एक इंसान का एक केमिस्ट्री रहता है, न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री रहता है। उस केमिस्ट्री को ऑल्टर करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ काम आ सकती है, वो भी कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाओ जाके दवाइयाँ खाओ, कुछ हद तक। आप हार्ड वायर्ड रहते हो, एवरीथिंग इन हियर इज हार्ड वायर्ड। दिस इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर। कोई आपको 4 बातें एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में, यहाँ बुद्धा की फोटो, यहाँ कुछ परफ्यूम इंसेंस चल रहा है, और आपको एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट बना के आपको कोई प्यारी बातें कर रहा है, और आप चेंज हो जाओगे। आप वायलेंट हो, भले आपको बहुत गुस्सा आता है, या आप बहुत डिप्रेस्ड हो, या आप बहुत लालची हो, या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप आपसे दोस्त नहीं बनते हैं, आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि एक ग्रुप में बैठ के मैं कॉन्वर्सेशंस कैसे करूं। ये चीज़ें आपको कोई सिखा नहीं सकता है। यू नो हाउ एनीबडी एल्स कैन हेल्प यू। आपको लोग, दे कैन टीच यू इंफॉर्मेशन, स्किल्स। लोग आपको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, वो चीज़ें जो आपको पता नहीं है, टैंजिबल चीज़ें, या आपको स्किल्स सिखा सकते हैं। साइकिल चलाना सिखा सकते हैं, पियानो चलाना सिखा सकते हैं, क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, बैडमिंटन खेलना सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें लोग आपको सिखा सकते हैं, ये स्किल्स होते हैं। या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो आपको नहीं पता है वो आपको बता देंगे। उस इंफॉर्मेशन, वो भले ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, या पिक्चर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पे आप कैसे रिएक्ट करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने धंधे बना दिए है एक वर्ड पे, साइकोलॉजी। ये सब साइकोलॉजिकल है। तुझे डर लग रहा है उस ग्रुप में जाके बात करने में, ये सब साइकोलॉजिकल है। तुझे इस इंटरव्यू में जाने में डर लग रहा है, तुझे सब आता भी तब भी तुझे लग नहीं रहा है, तू कैसे बात कर रही है, ये सब साइकोलॉजिकल है। अरे तू डिप्रेस्ड है, तुझे लाइफ में कुछ खुशी नहीं मिल रही, ये सब साइकोलॉजिकल है यार। तू अच्छा अच्छा सोच, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग इतना ही बोलते हैं, यहाँ प्रखर गुप्ता जैसे लोग हैं, हु इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन अदरवाइज, वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक लेक्चर दे देगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आपको आपको एग्जाम्पल्स देगा। बहुत अच्छा बोलता है वो बंदा। सेम गोज फॉर श्वेता मैन, जो भी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो अच्छा जब आप उनकी बातें सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको लग रहा है वो आपकी मदद कर पा रहे हैं। उनका ये जो स्पीच है, उनका ये जो ज्ञान है, वो अब आपकी लाइफ बदल देगा। बट ऐसा नहीं होगा। टेम्परेली आपको एक खुशी वाली फीलिंग होगी। सेम, वो भी बायोलॉजी है, वो कुछ साइकोलॉजिकल कुछ नहीं हो रहा है। आप जब ऐसी बातें सुन रहे हो, जब आप रिलेटेबल बातें सुन रहे हो, आपके केमिकल्स है यहाँ पे। मैं उन केमिकल्स का नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है, यहाँ मैं बायोलॉजी क्लास से पढ़ा नहीं रहा हूँ। हमारे दिमाग के अलग अलग रीजन्स रहते हैं। एक कोई इमोशनल सेंटर है, कोई स्ट्रेस सेंटर है, कोई हैप्पीनेस सेंटर है। एक अलग अलग रीजन्स में देर आर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स। वहाँ केमिकल्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आप कौन होते हैं। उन केमिकल्स को कुछ हद तक ऑल्टर किया जा सकता है। जब आप उनकी बातें सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत रिलेटेबल लगेगी, बट दैट इज़ इट। मे बी आधे पौने घंटे तक या एक दिन तक कोई कुछ कहीं पे कुछ आपको असर दिखेगा अपने में, अपनी पर्सनैलिटी में। वो एक टेम्परेली एक इमेजिनरी इफेक्ट होता है जिसको आप सच मान लेते हैं। बट, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, अच्छी बात है अगर आपको एक दिन के लिए भी कुछ लग रहा है, लेकिन इफ़ यू आर मिस्टेकिंग कि अब आप बदल गए हो, ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। मैं आपसे यही कहूँगा, ये लोग अच्छे हैं, इनकी इंटेंशंस अच्छी है। यू नो, अगेन प्रखर, श्वेता, बियर बाइसेप्स,
संदीप महेश्वरी, ये लोग जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग अपने पैसे के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए हर कोई यहाँ दुनिया में पैसे कमाने आया है। ये लोग आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, कहीं कहीं आप इनकी बातें आपको काम आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ जाएगा, पर्सनैलिटी में बदलाव आपकी सिर्फ बातों से नहीं आने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से है। ये सब आपका दिमाग जिस तरह वायर्ड है, आपका एमिगडाला जितना एक्टिव है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना एक्टिव है, आपका कॉग्निशन जितना तेज़ है या जितना कमज़ोर है, ये कोई और नहीं बदल सकता है। आपका एमिगडाला, अगर आपका एमिगडाला हाइपर एक्टिव है, एमिगडाला यहाँ होता है कहीं, अगर वो हाइपर एक्टिव है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, और ये सारे इसके डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, कुछ में कुछ और इफेक्ट्स रहते हैं। बट लेट्स से किसी का हाइपर एक्टिव एमिगडाला से वो बहुत स्ट्रेस्ड रहता है, या वो डिप्रेशन में है, या वो अंडर कॉन्फिडेंट है, तो कोई प्रखर गुप्ता, भले प्रखर गुप्ता की कितनी अच्छी इंटेंशंस हो, वो खुद कितना ही स्मार्ट हो, वो आपकी मदद नहीं कर सकता है सर। आप जाइए किसी प्रोफेशनल के पास जो शायद आपको कुछ दवाइयाँ दे, वो दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है कुछ हद तक, बस। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि आप अगर ये इंसान हो, ऐसे इंसान हो, आपका एक मेंटल मेकअप है, आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बदल सकता, आपको यहाँ से यहाँ कोई नहीं ले जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि मुझको चैलेंज करेंगे कि अगर ये बात सही है कि आप अगर वायलेंट हो, या आप ठरकी हो, या आप में एक चोर वाली प्रवृत्ति है, तो इसको अगर कोई नहीं बदल सकता, तो हमारी दुनिया में क्राइम बढ़ने चाहिए ग्रेजुअली, या क्राइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्रिमिनल्स कम क्यों हैं? जितने हैं क्रिमिनल उससे 100 गुना ज़्यादा होने चाहिए थे। क्यों क्राइम कंट्रोल होता है? क्राइम बढ़ता भी है, नए क्रिमिनल्स उगते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स कम भी होते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फियर एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जिसकी वजह से हम इंसान, हमारी ब्रीड होमोसेपियंस, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे दिमाग में एक रीजन है जो फियर को कंट्रोल करता है। बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ऑर्गन होता है एमिगडाला, जिससे हम स्ट्रेस फील करते हैं, जिसकी वजह से एमिगडाला से, जिसकी वजह से हम फियर फील करते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, देयर आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एमिगडाला इन आवर लाइव्स। बट मैं क्राइम की बात करता हूँ, तो जो एक फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे दिमाग में, जो हमको बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है कि कानून क्या है, लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा कहिए कि एक दिल्ली का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डीटीसी बसेस का एग्जाम्पल, एक रैंडम फिगर मान लेते हैं कि हर दिन दिल्ली में 500 लड़कियों को क्राउडेड डीटीसी बसों में मॉलेस्ट किया जाता है। 500 मॉलेस्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल 500 लड़कियां नहीं, 500 मॉलेस्टर्स है जो लड़कियों को क्राउडेड बसों में भीड़ की वजह से फ़ायदा उठाते हैं और लड़कियों को मॉलेस्ट करते हैं, उनको यहाँ वहाँ टच करते हैं। ऐसे हर दिन एवरेज 500 इंसिडेंट होते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब मान लीजिए कल को एक लॉ आ गया, एक ऑर्डर आ गया कि हर सिंगल बस में, हर एक डीटीसी बस में 6 पुलिस वालों को बिठाया जाएगा। 4-6 सीटें छोड़ के 6 पुलिस वाले हर एक डीटीसी बस में होंगे, और ये लॉ को लेट्स से बिल्कुल 100% तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कल से हर डीटीसी बस में 6 पुलिस वाले होंगे, मेल फीमेल कोई भी, और वो सतर्क रहेंगे, वो पूरे टाइम देखते रहेंगे कोई पैसेंजर, कोई आदमी कैसे बिहेव कर रहा है। अब अगले ही दिन से या पहले दिन से जब ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया है, जो 500 केसेस है, 500 केसेस घट के शायद 100 केसेस हो जाएंगे, या लेट्स से 150 केसेस हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में, दिल्ली में जो डीटीसी बस में जो मॉलेस्टर्स चढ़ते हैं, वो मॉलेस्टर्स कम हो गए गिनती में? नहीं, केसेस कम हो गए। अब जो 500 में से जो 150 कर रहे हैं, जो 350 नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हुआ कि उनमें अचानक से मॉरल्स आ गए, अचानक से उनको लग गया कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे औरतों की इज्जत करनी चाहिए। नहीं, उनमें सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का डर हुआ है, दैट इज़ इट। वो अभी भी वैसे ही है जैसे वो कल थे, वो अभी भी कहीं और जाके मॉलेस्ट करेंगे, अभी भी कहीं और जाके फ़ायदा उठाएंगे। एंड इट्स नॉट अ फेमिनिज्म वाला टेक। आप कोई भी क्रिमिनल केस, आप किसी को चोरी की आदत है,
कोई टीटीसी बस में चोर है, लड़की चोर है, लड़का चोर है, जो भी है, 500 किसी चोरी के समझ लीजिए आप, 500 किसी चोरी के हट के 100 हो जाएंगे अगर सेम अरेंजमेंट रहा। ये नहीं क्योंकि अचानक, ये इसलिए नहीं क्योंकि अचानक से इन चोरों को समझ आ गया कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, मैं मेहनत करूंगा, मैं नौकरी करूंगा। नहीं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर का डर पैदा हो गया जो उनमें था। लेकिन अब उनको पता है मैं जिस बस में चोरी करने जाऊंगा वहाँ 6 पुलिस वाले बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, हो सकता है गलती से मैं उनकी जेब में हाथ डाल दूं, या हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को देख रहे हो। तो वो चोर चोर ही है, बट अब वो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढेंगे, वो खुद नहीं बदले हैं। ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहेंगे कि जो मेरी बात पे कहेंगे कि अगर आप इंसान को बदल ही नहीं सकते हो यहाँ से, तो फिर क्राइम क्यों कम होते हैं, क्राइम तो बढ़ने ही चाहिए। ये वो एक्सप्लेनेशन था। बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, हम कुछ हद तक इन्फ्लुएंस रहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि यार, फॉर एग्जांपल कोई कंगना रनौत है या कोई बरखा दत्त है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके जो थॉट होते हैं वो शेप होते हैं बाय कंगना रनौत ने इस इशू पे क्या कहा, या बरखा दत्त ने ये क्या कहा, या अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा। लेकिन आप उन लोगों को फॉलो करते हैं क्योंकि आप उन लोगों को फॉलो करना चाहते हो। ये आपकी केमिस्ट्री है, ये आपकी बायो केमिस्ट्री, आपकी मेंटल केमिस्ट्री है, न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री है, जो अग्री करती है उस स्टैंड से जो या तो कंगना रनौत ले रही है, या बरखा दत्त ले रही है, अनुराग कश्यप ले रहा है। ये लोग डिक्टेट नहीं कर रहे हैं कि आप क्या सोचोगे। ये लोग आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आप पे डिपेंड करेगा, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो आपके यहाँ पे डिपेंड करता है। आपको खुद कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज विल, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ कंट्रोल। अगर आपने कभी सिगरेट नहीं पी, जानबूझ के नहीं पी क्योंकि आपको पता था देयर आर इल इफेक्ट्स, उसको सेल्फ कंट्रोल कहेंगे हम लेमैन लैंग्वेज में। लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं था। आपकी केमिस्ट्री ऐसे है कि आप अपने आप को रोक पाए। अगर कोई और इंसान जो वो सब जानता है जो आप जानते हो, लेकिन तब भी वो वाला कदम उठा लेता है जो आपने नहीं उठाया, उनकी केमिस्ट्री में वो प्रॉब्लम है, या उनकी केमिस्ट्री, उनकी ब्रेन केमिस्ट्री आपकी ब्रेन केमिस्ट्री से काफ़ी अलग है। इसलिए उसकी आदतें अलग है, इसकी आदतें अलग है, मेरी आदतें अलग है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम जब बच्चे होते हैं, हम इम्प्रेशनेबल एज के होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस से हमारा मेंटल मेकअप थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो बेसिकली हमारा मेंटल मेकअप होता है या तो हार्ड वायर्ड रहता है, मोस्ट ऑफ इट इज़ हार्ड वायर्ड, और थोड़ा थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस से बदलता है। कभी कुछ ट्रॉमा हुआ या कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, या हमको सिर्फ एक ही किस्म की चीज़ें बताई गई बचपन में, तो हम थोड़ा सा उस तरह से मोल्ड हो जाते हैं। बट वो एक लिमिट तक होता है, स्पेशली अगर आप बच्चे हैं। द मोर यू ग्रो अप, द मोर इम्पॉसिबल इट बिकम्स टू चेंज हु यू आर एज अ पर्सन, क्योंकि आपके सारे नेटवर्क्स बन गए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हार्डवायर्ड हो चुके हो। अब आप वो सोचोगे, वो करोगे जो आपका दिमाग आपसे सुझवाएगा, जो आपका दिमाग आपसे करवाएगा।